आज इस वीडियो में हम 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम एक ही तरीके का होता है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखने जा रहे हैं। आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, एक ही जैसा बिल्कुल रूल होता है। इस रूल को सीखने के बाद आपको कोई दूसरा रूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर में, जैसे ये नंबर 6, 4, 8, 9 लिखी हुई है, तो इस नंबर में राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? राइट साइड से 3-3 के पेयर, 3-3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। तो यहां पे मैंने एक पेयर बना लिया 9, 8, 4, यानी ये 4, 8, 9 का एक पेयर बना लिया। और यहां फिर दूसरा पेयर 3 डिजिट का नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ 0 लगा करके 3 डिजिट का एक पेयर बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे? राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाने के बाद उन दोनों पेयर्स में, या 2 पेयर बन रहे हैं तो दोनों पेयर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डिफरेंस में हम बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 4, 8, 9 जो है ये 006 से बड़ी नंबर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4, 8, 9 में से 006 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आप पाएंगे यहाँ 9 से 6 घटाएंगे तो आपको 3 बचेगा, और 8 से 0 चला जाएगा 8 बचेगा, 4 से 0 चले जाएगा 4 बचेगा। तो अब आप देखिएगा, अब ये आपको एक 3 डिजिट की नंबर मिल चुकी है, जिसको चेक करना आसान है कि ये नंबर 7 से, 11 से या 13 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप पहले देखिए 13 के लिए, 13 के लिए देखिए क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रही है। तो आप देखिए 13 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 13 3 जा 39, 13 3 39, उसके बाद बच गया आपका 9, 9 93 हो गया। तो 13 के टेबल में 93 नहीं आता है, इसलिए 13 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही है। 11 से देखेंगे तो 11 4 जा 44, 4 बचा 43 हो गया, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 11 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही है। फिर देखेंगे 7 के लिए, 7 के लिए देखने जाएंगे तो आप पाएंगे क्या हो जा रहा है? 7 6 जा 42, 7 6 42, 6 बचा 63 हो गया, 7 9 जा 63 है ना, 7 9 जा 63, 7 9 63, 7 से ये डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो नंबर आपके सामने लिखी है, ये पूरी की पूरी नंबर 7 से डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से आइए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में राइट साइड से फिर से पेयर्स बनाएंगे। देखिए राइट साइड से जैसे ही मैंने पेयर बनाया तो देखा यहां पर 0 0 लगा करके मैंने 2 पेयर बना लिए। अब क्या करेंगे? वही स्टेप फिर से करेंगे, इन दोनों पेयर्स का क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहां पर क्या करेंगे? हम 9 2 2 से 005 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? यहां देखिए 2 से नहीं जा रहा, तो 12 से 5 चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 7, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 9 बच गया। अब इस नंबर को आप चेक करिए किससे डिवाइड हो रही है। तो आप देखिएगा यहाँ अगर हम 13 से चेक करें तो क्या होगा? यहाँ 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, उसके बाद नहीं डिवाइड हो रहा, तो 13 से नहीं डिवाइड होगी। 11 से चेक करें, 11 8 जा 88, 3 37, जो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 7 से चेक करेंगे तो देखेंगे 7 बन जा 7, 2 7 3 जा 21, 7 बन जा 7, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये वाली नंबर भी 7 से डिवाइड हो रही है, और ये वाली नंबर भी 7 से डिवाइड हो रही है। तो तरीका हम क्या लगा रहे हैं? चाहे जितनी बड़ी आपको नंबर मिल जाए, आप क्या करेंगे? राइट साइड से 3-3 डिजिट्स का पेयर बना लेंगे। अगर 2 ही पेयर बन रहे हैं तो उन दोनों पेयर्स में डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़ी नंबर से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, और फिर उसको चेक करेंगे कि वो 7, 11 और 13 में से किससे डिवाइड हो रही है। जिस डिजिट से डिवाइड हो जाएगी, जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, वो दी हुई नंबर, वो नंबर क्या होगी? पूरी की पूरी नंबर 7, 11 या 13, जिससे भी आपका जो डिफरेंस आया वो डिवाइड हो रहा है, उसी से पूरी नंबर डिवाइड हो जाती है। तो ये तरीका है। आप देखेंगे कुछ आपके सामने यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी नंबर्स भी दिख रही हैं, एकदम भारी भारी नंबर्स। इन नंबर्स में देखिएगा आप 2 पेयर से ज्यादा बन जाएंगे, तो उसके लिए मैं अभी आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये वाले एग्जांपल में मैं क्या करूंगा? राइट साइड से 3-3 के पेयर बना लूंगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट नहीं हो रहे थे, मैंने 0 लगा करके पेयर बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे 724 से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 से 5 गया 9, 11 से 4 गया 7, यहाँ 6। अब आप इसको चेक करिए ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप चेक करने जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर
7 से चेक करते हैं। आइए पहले तो 7 से आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हैं 7 9 जा 63 होता है, 7 63, 4 बचा 49 हो गया, यानी 7 7 जा 49। 7 से डिवाइड हो जा रही है नंबर, आप देख पा रहे हैं 7 से मैंने इस नंबर को डिवाइड करके देखा तो 7 से डिवाइड हो जा रही है। आप देखिए 11 के लिए 11 6 जा 66, 1 19, 11 से नहीं हो रही है। अब आप देखिए 13 के लिए 13 5 जा 65, 2 बचा 29, यानी 13 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये वाली नंबर भी 7 से डिवाइड हो रही है। तो अभी तक आपने देखी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों नंबर्स में हमने राइट साइड से 3 डिजिट्स के पेयर बनाए, फिर उन पेयर्स का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस को हमने 7 11 और 13 से डिवाइड करके देखा, जिससे भी वो नंबर डिवाइड हो गई डिफरेंस, उसी से वो पूरी नंबर हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल को एकदम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और सवालों में फटाफट लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पूरी चीज को सीख लेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी परेशानी रहने वाली नहीं है। आप बड़ी से बड़ी नंबर को आसानी से चेक कर पाएंगे कि वो 7 11 13 से किस नंबर से डिवाइड हो रही है, 7 11 दोनों से डिवाइड हो रही है, 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो रही है, या किसी से डिवाइड नहीं हो रही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक और नंबर यहाँ पे आपके सामने लिखी है। यहाँ पे देखिए इस नंबर में बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको स्पेस यहाँ खाली कर लेता हूं। तो आप देखिएगा इसमें हम राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। ये पेयर आपका एक बन गया, आपने देखा ये पेयर बन गया। यहाँ पे 3 डिजिट का एक पेयर, ये 3 डिजिट का एक पेयर, ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर और ध्यान से देखिएगा 1 डिजिट बच गई है, तो इसका भी पेयर बनाएंगे 3 डिजिट का। 2 जीरो बढ़ा करके 3 डिजिट का हम क्या करेंगे, एक और पेयर बना लेंगे। अब जब 2 से ज्यादा पेयर्स बनने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम ऑड नंबर वाले प्लेसेस वाले पेयर्स को ऐड करेंगे, इवन नंबर वाले प्लेसेस को ऐड करेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसका आप ऐड करेंगे 64 और 1 ये क्या हो जाएगा 65। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये बीच में नंबर लिखी 120, क्योंकि और कोई यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा। अगर बन रहा होता आगे तो हम इवन का इवन के साथ ऐड कर लेते। तो यहाँ पे देखिए 120 बड़ी नंबर है, तो हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए इसको ऊपर लिखेंगे और इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 10 से 5 चला गया, क्या बच गया 5। यहाँ 11 से 6 चला गया, आपका क्या बच गया 5। ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, 13 से डिवाइड नहीं हो रही है, 11 से डिवाइड हो रही है। तो आसानी से हमने पता लगा पाया इतनी बड़ी नंबर में कि ये नंबर जो है किससे डिवाइड हो रही है, 11 से डिवाइड हो रही है। इसी तरह आइए और बड़े बड़े सवालों में इस मेथड को लगा करके देखते हैं कि क्या ये मेथड जो है बड़े सवालों में काम कर रहा है। ये मेथड कितनी भी बड़ी नंबर हो, 4 डिजिट की नंबर से लेकर के 50 डिजिट की नंबर हो, उसमें भी आप इस मेथड को लगा सकते हैं और इजीली आप पता लगा सकते हैं कि ये दी हुई नंबर जो है 7 11 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। एकेडमिक्स में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता ही होता है, और आपके कंपटीशन में आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने चले जाते हैं तो उसमें भी 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल पर भर भर के सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगले सवाल में हम चलते हैं, इस नंबर में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेयर बनाया 3 डिजिट का, एक और पेयर बनाया 3 डिजिट का, एक और पेयर बनाया 3 डिजिट का, और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आगे एक और पेयर बन रहा है जिसमें एक ही डिजिट था, तो मैंने 0 लगा करके उस पेयर को कंप्लीट कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया जब 2 से ज्यादा पेयर्स बनते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस वाले पेयर्स को ऐड कर लेते हैं और इवन प्लेसेस वाले पेयर्स को ऐड कर लेते हैं। तो आइए देखिए ये 1 नंबर पे लिखा, ये 3 नंबर पे लिखा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये वाला पेयर जो है ये 2 नंबर और 4 नंबर वाले को ऐड कर लें। तो आइए इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होगा, 4 और 2 क्या हो गया हमारा 6। आप देखिए यहाँ पर 5 और 8 क्या हो गया 13 का 3 1 कैरी हो गया। यहाँ देखिए 6 और 3 9 और 1 10, यानी 1036 नंबर आ गए। अब देखिए इवन प्लेसेस वाले को ऐड करते हैं, तो 9 और 6 15 का 5 हो गया, 1 कैरी हो गया। यहाँ पे देखिए 0 0 यहाँ पे था तो यहाँ 1 आ गया और आगे फिर से 0 आ गया। आगे फिर से क्या हो गया 0 नहीं, यहाँ पे क्या हुआ 4 से हम लोग ऐड कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ 0 और 0 ऐड किया, वहां पे 1 आ गया और फिर हमने 4 के साथ में 0 को ऐड किया तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे
4 आ जाएगा 415, यानी कि ये 409 में हमने 6 जोड़ा तो क्या आ गया 415 आ गया। तो आप देखिए इस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 6 से 5 जैसे ही हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 10 से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6। अब हम चेक करेंगे कि ये 6 to 1 जो है वो किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए पहले हम लोग इसको 7 से डिवाइड करने चले जाएं, तो जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 7 8 जा 56, 7 8 56 और 6 बच गया 61 हो गया, यानी 61 वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रही। आगे चल के देखिए 11 से क्या डिवाइड हो रही, 11 5 जा 55, 7 बच गया 71 हो गया, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही। आइए 13 से देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे 13 4 जा 52 है ना, 13 4 जा 52 होता है, और 52 के बाद आपका बच गया 10, तो क्या हो गया 101। तो आपने देखा कि ये नंबर जो है वो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये पूरी की पूरी नंबर जो है वो दोनों से डिवाइड नहीं हो रही है। तो आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर में लगा करके देखते हैं, तो हमने देखा कि ये वाली नंबर जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है। आगे नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, लगा करके इसी मेथड को चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से, एक पेयर ये बन गया 2 2 2 का, एक पेयर बन गया 3 3 3 का, एक पेयर बन गया 1 1 1 का। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे ही हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ऑड नंबर वाले ऑड प्लेसेस वाले पेयर्स को ऐड करेंगे, तो इसमें इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 3 3 3, और बीच में भी आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 3 3। तो आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और आप जानते हैं कि 0 जो है वो सभी से डिवाइड हो जाता है, तो 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 11 से भी हो जा रहा है, 13 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये नंबर जो है आपकी 7 11 और 13 तीनों से ही डिवाइड हो जा रही है। यानी कि ये नंबर जो दी गई है 1 1 1 3 3 3 2 2 2, ये जो नंबर है वो 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जा रही है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर में हम लोग चेक करते हैं इसी रूल को लगा करके, तो एक पेयर हमने यहाँ से ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर और कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए ऑड प्लेसेस वाले पेयर्स को हमने ऐड किया तो क्या हो गया 3 2 5 3 2 5, या आइए यहाँ पे लिख के देख लेते हैं 3 2 5 हो गया। यहाँ पे आप देखिए 7 और 3 10 का 0 1 कैरी हो गया। यहाँ देखिए 9 4 13 और 1 14 14 0 4, फिर इस 2 को 402 में ऐड किया, क्या हो गया 404। तो आप देखिए यहाँ पे क्या नंबर बच गई, 5 से 4 चला गया हमारा 1 बच गया, यहाँ 0 4 से 4 0 और 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इस नंबर को आप चेक करिए किससे डिवाइड हो रही है, 7 से चेक करने चले गए तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया 21, 7 3 जा 21, यानी 7 से डिवाइड हो गई। आप फिर 11 से डिवाइड करने चले गए, आपने देखा 11 9 जा 99, 1 11 1 जा 11, 11 से भी डिवाइड हो गई। फिर आप 13 से चेक करने गए तो आपने देखा यहाँ पे 13 7 जा 91, और उसके बाद 9 बच गया 91, यानी कि 13 से भी ये आपकी नंबर जो है वो डिवाइड हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे जाना, इस वीडियो में मैंने आपको बताया 7 11 13 यानी 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सरल तरीके से। यानी स्टेप 1 में हमने क्या किया, राइट साइड से 3 3 डिजिट के पेयर्स बनाए, फिर उन पेयर्स का हमने क्या किया डिफरेंस निकाल लिया और चेक कर लिया कि ये जो नंबर है वो 7 11 और 13 किससे डिवाइड हो रही है। जिस नंबर में 2 से ज्यादा पेयर्स बन रहे हैं उसमें ऑड प्लेसेस वाले पेयर्स को ऐड कर लीजिए, इवन नंबर वाले प्लेसेस को ऐड कर लीजिए, इवन प्लेसेस वाले नंबर को ऐड करके डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस आने के बाद चेक कर लीजिए कि वो आपकी जो नंबर है जो डिफरेंस आया है वो 7 11 13 में से किससे डिवाइड हो रहा है, जिससे वो डिवाइड हो जाएगा। तीनों से हो जाएगा तो वो पूरी नंबर तीनों से डिवाइड होगी, एक से हो रहा है तो एक से डिवाइड होगी, किसी से नहीं हो रहा तो किसी से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल 7 11 13 का, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है, उसको हमने जो है एकदम सरल तरीके से सीखा। ओके, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी या मैथ सीखने के लिए KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, धन्यवाद।